ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम भवम जिणवरवसेन जीर्णनी दीठम देवेन्द्र बिंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की गाथा 34 अपनी चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें समझने लायक है, जीवन में समझ करके धारण करने लायक है, क्योंकि संवर का प्रकरण समझने लायक है। संवर से ही धर्म का प्रारंभ होता है। संवर क्या है, उसका मूल विषय जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है तो उसका जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में क्या परिस्थिति बनती है और किस प्रकार से वो संवर जीवन में प्रकट होता है, उस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका में विषय को खोला है। अपन इसकी टीका को कल अपन ने पढ़ लिया था कुछ, पर उसको एक बार फिर भी अपन इसको रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। तो टीका के विषय को एक बार फिर से दोहराते हुए अपन पढ़ चल रहे। देखिए ध्यान से, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने लायक। यहाँ बात चल रही है भाव संवर और द्रव्य संवर के स्वरूप को समझने की। भाव संवर क्या है, द्रव्य संवर क्या है, और वो किस के आधार से वो भाव और द्रव्य संवर प्रकट होता है, वो सब बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। तो यहाँ जो गाथा में सामान्य से उसका स्वरूप बताया है वो तो मात्र इतना ही है कि चेदन परिणामो जो कम्मत आसो निरोहिणे हेयु सो भाव संवरो कल्प। जो चेतन परिणाम कैसा है, कर्मों के आश्रय को रोकने में कारण है, वह वास्तव में यानी निश्चय से भाव संवर जानना चाहिए। जो परिभाषा अभी अपन को सामान्य से क्या बताई कि जो आत्मा का परिणाम कर्मों की आश्रय को रोकने में कारण है, निमित्त है, वह वास्तव में अर्थात निश्चय से भाव संवर जानना। और दब्बासो रोहिणी अन्नो, द्रव्य कर्मों के आश्रय का जो रुकना है, निरोध होना है, वह अन्न अर्थात द्रव्य संवर जानना चाहिए। भाव संवर आत्मा का परिणाम है और द्रव्य संवर उद्गल कर्मों का परिणाम है। ऐसा जिस परिणाम से आते हुए कर्म रुकते हैं, जो कर्म आ रहे थे वो जिस परिणाम से रुकते हैं वो परिणाम भाव संवर है, और जो कर्म रुकते हैं वो द्रव्य संवर है। जैसे अपन दृष्टांत के रूप में लें कि मिथ्यात्व अवस्था में जो मिथ्यात्व परिणाम से और अनंतानंदी के परिणाम से 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था, अब जब जीव ने पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीत अनुभूति प्रकट कर ली,
उस समय चौथे गुणस्थान जन उसके लिए जो मिथ्यात और अनंतानबंदी भावों का अभाव हुआ और जो उसके निमित्त से कर्म आते थे उन कर्मों का भी अभाव हुआ। जब मिथ्यात परिणाम सम्यक परिणाम से रुक गया और जब अनंतानबंदी के अभाव रूप और अपने अंदर जिसको अपन स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रारंभ कहते हैं अथवा उसको सम्यक्ताचरण चारित्र भी कहते हैं, तो जिस अनंतानबंदी को दो मुखी माना है, तो एक तो अपने चारित्र संबंधी स्वरूप की स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होने देता वो, और दूसरा सम्यक्त भी नहीं होने देता। यदि सम्यक्त हो जाए तो सम्यक से च्युत कर देता है अनंतानबंदी का परिणाम। तो उसके दो काम है, एक तो अपने स्वरूप की स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होने देता और एक जो है जीव की सम्यक्त को नहीं होने देता। और यदि हो जाए और अनंतानबंदी का परिणाम आ जाए तो फिर वो सम्यक से उसको च्युत कर देता है। ऐसा जो है ये अनंतानबंदी का दो मुखी कार्य है। तो जिस समय जीव को परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति स्वरूप की हुई, उसी क्षण उसके चतुर्थ गुण स्थान में यदि अग्र दशा में होगा ये अनुभूति प्रतीति हुई है तो वो चतुर्थ गुण स्थान जन्य जीव के उतनी वीतरागता संवार भाव पैदा होगा और उसके माध्यम से जीव को जितनी शुद्ध परिणाम प्रकट होगा उतने अंशों में अशुद्ध परिणाम का अभाव होगा और जिस अशुद्ध परिणाम से कर्म जितने कर्म आते थे उतने कर्मों का संवार, अब वो कर्म नहीं आएंगे तो उतने कर्मों की बंध विच्छुद्धि हो गई। अब जो है उसका बंधने का बिछोह हो गया, अब वो कर्म उतने बंधेंगे नहीं। तो चतुर्थ गुण स्थान में क्या होता है 41 कृतियों का आश्रम बंध रुक जाता है। ऐसा जो है यहाँ पर गुण स्थान प्रमाण ये कथन तो अपन को सामान्य संवर का, परंतु इसमें विशेष गुण स्थान प्रमाण जब अपन विचार करेंगे तो आगे इसी में टीका में फलाका दिया है कि पहले गुण स्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छुद्धि, तो पहले गुण स्थान में 16 कर्मों की बंध विच्छुद्धि अर्थात 16 प्रकृतियों का बंध होता है, इसके आगे उसकी विच्छुद्धि होती है। दूसरे गुण स्थान में क्या है कि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि अर्थात वहां तक 25 प्रकृतियां बंधती हैं, यहाँ 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा है, उसकी विच्छुद्धि हो गई है ना, उसका बंधने का अभाव हो गया है। और दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियां बंध रही हैं, इस गुण स्थान से आगे उसकी विच्छुद्धि हो जाएगी, अब नहीं बंधेगी। ऐसा जो है एक एक गुण स्थानों में ऐसा संवर का क्रम, गुण स्थान प्रमाण जितनी जितनी शुद्धि उतनी उतनी अशुद्धि का अभाव, उसके निमित्त से होने वाले कर्मों की बंध की प्रक्रिया का अभाव, ऐसा गुण स्थान प्रमाण ऐसा संवर होता जाता है। ऐसा अपन को यहाँ उस संवर का स्वरूप समझना जो छेड़ाला में अपन को सामान्य से लिख दिया कि जहाँ से सामान्य भी कथन है उसमें, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन ही विधि आवत रोके संवर लय सुख अवलोके। अष्टि रूप में आत्मिक सुख प्रकट हो गया वहां से, और नास्ति रूप में विकारी परिणामों का संवर और उसके निमित्त से कर्मों का भी उतना संवर उसके उस स्थिति में हो जाएगा। तो तीन चीजें एक साथ प्रकट हुई कि शुद्धि की उत्पत्ति हो गई, अशुद्धि का अभाव हो गया उतना, और तत्संबंधी कर्मों का आने का भी अभाव हो गया, बंधने का भी अभाव हो गया। ऐसे एक साथ उसमें शुद्ध भाव प्रकट होने पर तीन कार्य हो रहे, अशुद्धि रुक रही है परिणामों की, उसके निमित्त से जो कर्म आते थे वो रुक रहे हैं, और अपने स्वरूप के अवलंबन से उतनी शुद्धि जितनी स्वरूप स्थिरता उतनी उतनी शुद्धि प्रकट होती जा रही। ऐसा एक साथ जीवन में साधक के क्रम क्रम से उत्तरोत्तर गुण स्थान प्रमाण वीतरागता बढ़ती जाती है और अशुद्धि आश्रव बंध टूटता जाता है और संबंधित क्रम क्रम से बढ़ती जाती है। तो भावों की और साथ साथ कर्मों की ऐसी दोनों स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ अपन को दो के माध्यम से उसको समझा रहे हैं कि द्रव्य और भाव,
भावों में जीव के परिणाम लेना है और द्रव्य में कर्मों का उस प्रकार का परिणाम बंध आदि का लेना है, संबर आदि का लेना है, निर्जरा का लेना है, क्षय का लेना है। जिस रूप में कथन चलेगा भावों का उसी रूप में कर्मों का निमित्त निमित्त संबंधी उस पर अपन को घटित करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो चेतन परिणाम कैसा है, कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह वास्तव में निश्चय से भाव संबर है। और दव्वासो रोहिणी अन्नो द्रव्य कर्मों के आश्रव का निरोध होने पर अन्य यानी द्रव्य संबर होता है। अब उसी का विशेष खुलासा वो कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा वैज्ञानिक आगम और अध्यात्म का सुमेल बना करके स्पष्टीकरण किया जा रहा है। वह इस प्रकार है, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से यानी अन्य कारण की अपेक्षा रहित होने से और अविनश्वर होने से नित्य और परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ और अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित और दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल और परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से चिद उच्छलन से यानी चैतन्य के उछलने से यानी उस चैतन्य के स्वभाव से भरपूर है और भरा हुआ है और स्वाभाविक परम आनंद है, एक लक्षण है जिसका ऐसा होने से परम सुख की मूर्ति है जो, और कैसा है आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संबर करने में कारण होने से ऐसे लक्षणों से युक्त जो परमात्मा है उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संबर जानना चाहिए। 8 विशेषणों से लिए हुए जो आत्मा का शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, ऐसा वो आत्मा कैसा है कि वो किसी स्वतः सिद्ध है। आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्वतः सिद्ध है, इसलिए अकारण है। तो आत्मा का स्वभाव किस कारण से है, वो किसी कारण से नहीं, अकारण, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है वो, इसलिए वो अकारण है। इसलिए वो किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता है। और कैसा है वो अविनश्वर होने से नित्य है। आत्मा का स्वभाव द्रव्य स्वभाव कैसा है कि कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए नित्य है। और परम प्रकाश रूप जिसका स्वभाव है ऐसा होने से वो स्वपर प्रकाशी है। ऐसा है वो आत्मा का स्वभाव स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ है। और कैसा है अनादि अनंत होने से जिसका कोई न प्रारंभ हुआ कभी, न जिसका मध्य है और न जिसका कभी अंत आएगा, इसलिए अनादि अनंत है। और कैसा है कि जो देखे हुए सुने हुए अनुभव किए हुए जो भोग हैं उनकी जो आकांक्षा रूप निदान आदि जो बंध के भाव है, ऐसी समस्त राग आदि विभाव भावों से विभाव भावों के मल से रहित है, यानी विकारी भावों से जो सदा रहित है, इस कारण से अत्यंत निर्मल है। पर्याय में जो प्रकट होती है वो पर्याय निर्मल होती है, परंतु ये द्रव्य स्वभाव कैसा है, त्रिकाल निर्मल है, उसमें कभी मलिनता पैदा होती नहीं, इसलिए वो अत्यंत निर्मल है। और कैसा है वो परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से चैतन्य से भरा हुआ है पूरा। वो कैसा है कि वो चैतन्य से ही भरपूर है, उसमें और कुछ नहीं है। और कैसा है स्वाभाविक परम आनंद है जिसका एक लक्षण, ऐसी परम सुख की मूर्ति है। क्या है उसमें, परम सुख भरा हुआ है, अनादि अनंत उसको पीते रहो तो भी उसमें से सुख की कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा वो परम सुख की मूर्ति है। और कैसा है आश्रव आदि सब विकारी परिणामों से आश्रव रहे सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संबर करने में ऐसा कारण रूप है, समर्थ है,
इस इन लक्षणों से युक्त ऐसा जो परमात्मा है। एक प्रकट परमात्मा होता है और एक शक्ति रूप ऐसा सभी के अंदर ही परमात्मा सदा विद्यमान है। तो ऐसा वो जो परमात्मा है उसकी स्वभाव की अवलंबन करने पर जो पर्याय में स्वभाव उत्पन्न होता है, ऐसा उसकी स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर जानना। ऐसे अपने उस शुद्ध स्वरूप का परद्रव्यों से भिन्न अपनी ऐसी रुचि, ऐसा अपना ज्ञान, ऐसी उसकी स्थिरता, इससे जो प्रकट होता है उसका नाम है क्या? संवर्तक। उसका नाम है शुद्ध उपयोग, उसका नाम है निश्चय रत्नत्रय। उसके लिए 65 नाम दिए हैं। कौन सी 56वीं गाथा है उसमें लगभग 65 नाम दिए हैं उसमें से। इसी में जो है इसके इतने नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नामों से और भी कह दिया आचार्यों की परंपरा में। उसको और भी आप जितना जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। तो ऐसे नाम वाला एक 56 गाथा है। तो ऐसा वो 56 गाथा की टीका में इस बात को स्पष्ट किया है। वो आत्मा कैसा है जिससे तीनों युगों का निरोध होता है, जिसके आश्रय से कैसा स्थिर होता है। तो ये दिया नीचे की लाइन से टीका में 254 पेज। सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय होता है। इनमें परम अभिजान यह जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयपना वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, इसमें ये गिनती लगा लेना। शुद्धात्म स्वरूप वही परमात्म स्वरूप वही एक देश प्रकटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नैसी स्वशुद्धात्मा की संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाम माला में यथा संभव सर्वत्र योजन करना। अब उसमें कितना वही परम ब्रह्म वही परम विष्णु वही परम शिव वही परम बुद्ध वही परम जिन वही परम स्वात्मोपलब्धि वही सिद्ध स्वरूप वही निरंजन वही निर्मल वही स्वासंवेदन ज्ञान वही परम तत्व ज्ञान वही शुद्ध आत्मदर्शन वही परमावस्था रूप वही परमात्मा का दर्शन वही परमात्मा का ज्ञान वही परमात्मा अवस्था वही परमात्मा का स्पर्शन वही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप वही ध्यान भावना स्वरूप वही शुद्ध चारित्र वही परम पवित्र वही अंतस्तत्व है वही परम तत्व है वही शुद्धात्म द्रव वही परम ज्योति वही शुद्ध आत्म अनुभूति वही परम आत्म प्रतीति वही आत्मा की समृद्धि वही स्वरूप की उपलब्धि वही नित्य पदार्थ प्राप्ति वही परम समाधि वही परमानंद वही नित्यानंद वही सहजानंद वही सदानंद वही शुद्धात्म पदार्थ की अध्ययन। बहुत सारे नाम इसमें दे दिए इन्होंने। और आखिरी में फिर क्या कर दिया, वही उत्तम शरण उत्तम मंगल उत्तम शरण उत्तम मंगल वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण वही समस्त कर्मों की क्षय का कारण वही चतुर्विध निश्चय आराधना। वही परमात्मा की भावना वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति वही परम कला वही दिव्य कला वही परम अद्वैत वही परम अमृत वही धर्म ध्यान वही शुक्ल ध्यान वही रागादि विकल्प रहित ध्यान वही निष्कल ध्यान वही परम स्वास्थ्य वही परम वीतरागपना वही परम साम वही परम एकत्व वही परम भेद ज्ञान वही परम समृद्धि भाव इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है
ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। अब उसको ध्येय की अपेक्षा द्रव्य की तरफ से कह देते हैं और ध्यान की अपेक्षा वो पर्याय की शुद्धता की तरफ से कह देते हैं। बस ये दो तरीके से अन्य सबरे नाम रखे हैं, एक पर्याय की तरफ से प्रकटता में और एक अवलंबन की तरफ से द्रव्य स्वभाव में। बस ये सब नाम इसमें रख दिए मुख्य रूप से, इसमें ये सब ग्रंथों में इसी रूप में दिए जाते हैं। तो अब इसमें अपन को कहीं शब्दों में नहीं लगता है, ध्येय की अपेक्षा द्रव्य स्वभाव ले लिया और ध्यान की अपेक्षा पर्याय स्वभाव ले लिया, दोनों की तरफ से उसका कथन कर दे। वही शुद्ध निश्चय नय कहो, वही शुद्ध निश्चय नय का विषय कहो, यानी शुद्ध परम पारणामिक भाव कहो और वही शुद्ध आत्म ध्यान कहो, शुद्ध उपयोग कहो। इसमें दिया इन्होंने जैसा अपन जो भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो है इसी में ये सब चीजें दी हुई हैं। अपन को ये सारी बातें बराबर यथा योग समझ करके कहीं भ्रमित नहीं होने चाहिए। अब उसमें शुद्ध बुद्ध का जो लक्षण दिया था वो अपन ने जब इसकी चूलिका पढ़ी थी तो इसमें दिया था अंत में कि शुद्ध बुद्ध का क्या अर्थ है। तो इसमें जो है 91 पेज पर है वो शुद्ध बुद्ध का अर्थ अंत में। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है, 91 पेज है। तो मिथ्यात्व राग आदि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने से कोई आत्मा बुद्ध कहलाता है। शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार जानना चाहिए। कैसा है आत्मा? मिथ्यात्व राग आदि समस्त विभाव भावों से रहित होने से शुद्ध कहलाता है और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार होने से उसको ये अपन शुद्ध बुद्ध कहते हैं। तो उसी आत्म स्वभाव का नाम शुद्ध है, उसी का नाम बुद्ध है, उसी का नाम अभेद की अपेक्षा एक स्वभाव है, उसी का नाम सामान्य स्वभाव है, उसी का नाम अभेद स्वभाव है। ऐसे उसके कितने भी नाम जो है विवक्षा वसात लगा लेना, उसमें कोई भ्रम नहीं करना। और इसी में जो है फिर उन्होंने इसी को जो अभी अपन ने पढ़ा तो उसी को जो है यहाँ इन्होंने जो अपन ने ये पढ़ा था इसके पहले भूमिका दी थी पातनिका। उस पातनिका में भी मुक्ति का कारण जो शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है ये मुक्ति का कारण है, इसको सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर ये 96 पेज पर दिया था। उसको दिया है देखो, पूर्वोक्त इसी को जो है वो संबंध निद्रा का कारण जो है सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय को आगम भाषा में क्या कहते हैं। 96 पेज है, उसके ऊपर जो है नीचे से ऊपर का पैराग्राफ, तो उसको पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय को आगम भाषा में क्या कहते हैं। जो स्वाशुद्धात्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप होगा वही भव्य इस प्रकार की भव्यत्व नामक पारणामिक भाव के साथ संबंधित व्यक्ति कही जाती है। अर्थात भव्यत्व पारणामिक भाव की व्यक्तता अर्थात प्रगटता कही जाती है और अध्यात्म भाषा में उसे ही द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारणामिक भाव की भावना कहते हैं। अन्य नामों से उसे निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है। अतः शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। ऐसा किस लिए? समाधान, ध्यान अथवा भावना रूप पर्याय विनाशिक है और वह शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनाशी है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व राग आदि विकल्प जाल रहित निःशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख की संवेदन रूप जो भावना है वह मुक्ति का कारण है। उस भावना को कोई पुरुष किसी अन्य नामों से कहते हैं। वही अपन ने नाम पढ़े, शुद्ध उपयोग, शुद्ध भावना, ये सब उसके 65 नाम लगभग उसमें दिए 56 में गाथा में।
अब वो अभी यहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे अपन, तो इसमें भी वही स्पष्ट किया है। शुद्ध ध्येयत्वात्, अवलंबनत्वात्, साधकत्वात्, इसी शुद्ध उपयोग, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो जो अपना जो द्रव्य स्वभाव है, जो अनादि अनंत है, एक रूप है, सामान है, अभेद है, वो ऐसे उसी का जो है ध्येय बनाकर जब जीव अपनी प्रवृत्ति करता है तो वहाँ से उसके शुद्ध उपयोग चालू होता है और वहीं से उसके मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। तो ऐसा जो है अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्य देव अपन को समझा रहे हैं। अपन को कहीं भ्रमित नहीं होना, कहीं भावना कह देते, कहीं शुद्ध उपयोग कह देते, कहीं निश्चय रत्नत्रय कह देते, कहीं जो भी आवश्यक निश्चय आवश्यक कह देते हैं, जो भी है वो सब इसी के नाम है, वो सब विवक्षा भेद से। तो इसमें अपन को अब ये कह रहे हैं कि जो संवर है इस प्रकार से वो क्या है, ये जिस 8 विशेषणों सहित जो परमात्मा है, वो परमात्मा यहाँ अनंत सिद्ध की बात नहीं चल रही। प्रत्येक आत्मा का द्रव्य स्वभाव जो एक रूप सदा विद्यमान है, ऐसे उस परमात्मा का जो ध्यान करता है उसके अवलंबन से उत्पन्न जो पर्याय में शुद्ध चेतन भाव पैदा होता है उसका नाम भाव संवर है। यहाँ से विकारी परिणामों का भाव और शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति होती है, उसी का नाम यहाँ भाव संवर। विकारी परिणाम रुकना चालू होगा और उसके निमित्त से कर्मों का रुकना चालू होगा। और जो कारण रूप 110 पेज पर ही पढ़ रहे हैं, और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, वह द्रव्य संवर जानना चाहिए। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कसाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय नए बढ़ता है। यहाँ अशुद्ध निश्चय नए अशुद्धि की अपेक्षा, शुद्ध निश्चय नए एक देश शुद्ध निश्चय नए शुद्धि की अपेक्षा, उसी को तारतम्य रूप से एक देश रूप अशुद्ध निश्चय कह रहे हैं। अस्थि रूप में कहो तो उसी को तारतम्य रूप से एक देश शुद्ध निश्चय न कहो। इस परस्पर सापेक्ष तो दोनों विवक्षाएं एक साथ लागू होती हैं। तो कथन कौन सी तरफ से कह रहे, अशुद्धि का घटना कहो या शुद्धि का बढ़ना कहो, एक ही बात है। तो अंदर में अपन स्वरूप के अवलंबन से शुद्धि बढ़ती जाएगी और इधर अशुद्धि घटती जाएगी। क्योंकि अशुद्धि का अनुभव है इसलिए अशुद्धि की तरफ से कथन करती है। शुद्धि जीव को ज्ञात है नहीं, बाहर में दिखती नहीं, अशुद्धि दिखती है इसलिए उधर से कथन करते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कसाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय न बढ़ता है, माने अशुद्धि घटती जाती है। अशुद्धि के साथ और एक तरह से कह रहा है कि शुद्धि बढ़ गई। हाँ, तो यहाँ अशुद्ध तारतम्य रूप से अशुद्धता, वहाँ पर अशुद्धता घटती बताते जा रहे हैं कि आगे आगे दूसरे गुणस्थान में इतनी अशुद्धि घट गई। अभी वहाँ पर मिथ्यात्व की अशुद्धि नहीं है, फिर तीसरे गुणस्थान में क्या है, तो वहाँ पर जो है तीसरा गुणस्थान चूंकि क्या है कि वो बीच का है। सम्यक माने जब जीव सम्यक प्राप्त करके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो वहाँ पर प्रकृतियों का जीरोपन है। उस सम्यक मिथ्या से कोई कर्मों का आश्रबंध नहीं होता है। इसलिए उस सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में जो 41 प्रकृतियों का संवर था उतना ही संवर रहता है वहाँ पर भी, इसलिए वो चौथे गुण स्थान जन्म संवर की दशा रहती है उसमें। तो दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान में शुद्धि ज्यादा है क्योंकि 41 प्रकृतियों का संवर चल रहा हुआ, और चौथे गुण स्थान में वो सम्यक मिथ्या जन्म में अशुद्धि भी नहीं है, इसलिए वहाँ और शुद्धता बढ़ गई। आसो तो नया कोई संवर तो नहीं होगा, पर जो अशुद्धि अभी तीसरे में चल रही थी वैसी अशुद्धि चौथे में नहीं है। सम्यक मिथ्या चूंकि कोई प्रकृति के बंध का कारण नहीं है, इसलिए उसको अपन को 41 प्रकृतियों में बंधने में कोई अंतर नहीं बताया चौथे और तीसरे में। जीरो वहाँ पर जीरो प्रकृतियों का क्या है संवर होता है, मतलब कोई नया कोई वहाँ पर अभी आश्रबंध भी नहीं होगा और चौथे गुण स्थान की अपेक्षा और संवर आदि भी नहीं होगा।
माने ये तो भावों में तो सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम चल रहे हैं, पर कर्म संबंधी कोई बंध नहीं होता उससे। तो ये जो है यहाँ पर अपन को क्या है, घटता हुआ शुद्ध उपयोग बढ़ता है, उसमें गुणस्थान के भेद में इसे सामान्य से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप आचरण रूप 3 प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है, उसे कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंदता रूप से अशुभ उपयोग बढ़ता है, माने यहाँ घटता हुआ अशुभ उपयोग होता जाता, माने उसमें अशुद्धि घटती जाती। उससे आगे असंयत गुण स्थान, असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त, इन 3 गुण स्थानों में परंपरा से शुद्ध उपयोग का साधक, माने धारा प्रवाह शुद्ध उपयोग का साधक। यहाँ तो इन गुणस्थानों में चौथे पांचवें में शुद्ध उपयोग होता है, पर अखंड धारा प्रवाह नहीं चलता है, इसलिए उसको शुद्ध उपयोग वाला गुणस्थान नहीं। इसमें शुद्ध उपयोग तो होता है आम्र नीम्र बन बत, जो दृष्टांत दिया है 248 गाथा प्रवचन सार की टीका में कि बहुलता की अपेक्षा जिस बगीचे में आम के पेड़ लगे हों बहुत, अन्य पेड़ कम हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आम्र वन। जिसमें नीम के पेड़ लगे हों बहुत सारे, अन्य पेड़ कम हो, तो उसमें नीम का वन, नीम का बगीचा या जंगल का हो, ऐसा कहते हैं। परंतु उसमें और भी पेड़ तो हैं, परंतु कम हैं, इसलिए उनकी मुख्यता नहीं। ऐसे चौथे पांचवें गुण स्थान आदि में शुद्ध उपयोग तो होता है, पर सामायिक आदि कालों में कभी कभी होता है, इसलिए स्वउपयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहां स्वउपयोग की मुख्यता से उसको स्वउपयोगी कहते हैं। परंतु बढ़ता हुआ स्वउपयोग और शुद्ध उपयोग का कारण कह रहे सदा धारा प्रवाह वाले। और फिर आगे 7वें गुण स्थान से अविच्छिन्न रूप से शुद्ध उपयोग चलता है, इसलिए वहां पर उसमें भी तारतम्यता बताई कि 7वें से 8वें से 8वें में 8वें से 9वें में 9वें से 10वें में 10वें से ऐसे बढ़ते बढ़ते शुद्ध उपयोग, तो उसमें उत्तम मध्यम 3 भेद कर दिए जगन्य के। तो श्रावक प्रमत्त संयत 3 गुण स्थानों में परंपरा से शुद्ध उपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्यता से स्वउपयोग होता है। इसके पश्चात अप्रमत्त से क्षीण कसाय तक के 6 गुण स्थानों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टता रूप से उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक बीज शुद्ध नए रूप शुद्ध उपयोग होता है। वहाँ मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में तो संवर नहीं होता, और साधन आदि गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति, दूसरे में 25 प्रकृति, तीसरे में 0 प्रकृति, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2 और 30 और 4, 8वें के 3 भाग कर दिए। उसमें पहले भाग में 2 प्रकृतियां, दूसरे भाग में 30 प्रकृतियां, तीसरे भाग में 4 प्रकृतियां, उनका संबंध। और 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृति, 10वें में 16 और संयोग केवली में यानी 13वें गुण स्थान में सिर्फ 1 प्रकृति की बंध विच्युति, मानो वहाँ 1 प्रकृति ही आती, साता वेदनी का ही आश्रय होता है, उसमें बंध वगैरह और कुछ नहीं होता है। यहाँ तक उसमें इतना चलता है, ये बंध विच्युति होती है। इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना चाहिए। तो वही ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता रहता है। तारतम्यता का मतलब होता है नीचे हीन ऊपर उत्कृष्ट, या नीचे उत्कृष्ट नीचे हीन। यदि अपन को अशुद्धि लेना है तो नीचे अशुद्धि ज्यादा होती है, ऊपर अशुद्धि कम होती है। और यदि शुद्धि लेना है तो नीचे शुद्धि कम होती है, ऊपर शुद्धि ज्यादा होती जाती है। तो तारतम्य का मतलब दूसरे गुण स्थान में जितनी शुद्धि है, तीसरे में उससे ज्यादा शुद्धि, चौथे में उससे ज्यादा शुद्धि, पांचवें में उससे ज्यादा शुद्धि, छठे में उससे ज्यादा शुद्धि,
7वें में उससे ज्यादा शुद्धि, 8वें में उससे ज्यादा शुद्धि, 9वें में उससे ज्यादा शुद्धि, ऐसी तारतम्य का मतलब बढ़ते 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 गुण स्थानों में शुद्धता लेना है। तो इस प्रकार 12वें गुण स्थान में अभी पूर्ण छायक भाव जब तक नहीं हुआ केवल ज्ञान आदि, तब तक वो एक देश शुद्ध निश्चय है। छायुष में ज्ञान, छायुष में दर्शन, छायुष में वीर, और अपने कर्मों का भी वहां पर अभी क्षय नहीं हुआ है। मोहिनी आदि का भी जो है उपशम या क्षय उपशम चल रहा है। क्षय होगा 12वें गुण स्थान में, तो 12वें गुण स्थान में क्षय हो गया, परंतु फिर भी अभी अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो अनंत दर्शन ज्ञान और वीर के साथ में उस अनंत सुख का संबंध है। इसलिए छायक चारित्व प्रकट हो गया, परंतु अब आगे जहां से तुम्हारा 12वें गुण स्थान में पहले भाग में छायक चारित्व हुआ, और आगे फिर तत्काल ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच्य केवलम, फिर आपको उसके आगे दूसरे भाग में 3 घातीय कर्मों का क्षय होकर और फिर केवल ज्ञान संयोग दशा प्रकट हो जाती। तो ऐसा जो है एक क्रम मोक्ष मार्ग का जानना चाहिए। शंका उठाई इसमें एक है? हाँ, एक उस गुण स्थान में 3 प्रकार से मैंने कर्मों का संबंध अलग अलग होता है। एक साथ सारी प्रकृतियों का संबंध नहीं होता, जो उसमें 36 प्रकृतियां बदलाई ना, 30 से 36 प्रकृतियों का संबंध वहां हो जाता है, तो मैंने वहां से उसका बंध रुक जाता है। तो वहां तक उनका आश्रय बंध हो रहा था। अब उसके 3 भागों में, पहले भाग में 2 प्रकृतियां रुक गई, फिर दूसरे भाग में 30 प्रकृतियां रुक गई, फिर तीसरे भाग में 4 प्रकृतियां रुक गई। ऐसी कुल मिलाकर के उस 8वें गुण स्थान में पूरी 36 प्रकृतियां आगे नहीं आएंगी, उनका आश्रम यहां तक उसका आश्रय होता था, अब आगे उसका संबंध रहेगा। ऐसा उसके 3 भाग कर दिए उसके। तो अब यहां तक जो है अपने लिए ये मैंने उसका अब शंका उठाई है। अशुद्ध निश्चय नय में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में क्या है, 3 उपयोगों का व्याख्यान किया। वहां अशुद्ध निश्चय नय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है, इस शिष्य का प्रश्न है। उसका समाधान आचार्य देव दे रहे, शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। अभी शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी की परिभाषा अपन ने पढ़ ली। शुद्ध माने मिथ्यात्व राग आदि निदान बंध आदि विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहलाता है, और आदि ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण से बुद्ध कहलाता है, और अभेद होने के कारण से एक कहलाता है। भेद गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, ये इस प्रकार के उसमें द्रव्य क्षेत्र काल आदि भावों का भेद नहीं होकर के द्रव्य स्वभाव एक रूप होता है, ऐसा इसलिए एक कहलाता है। तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्ध आत्म स्वरूप का साधक होने से उस उपयोग को ही शुद्ध उपयोग कहा जाता है। जो उपयोग ऐसे अपने एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप को ध्येय बनाता है, उसका अवलंबन करता है, उसकी साधना करता है, उसी का नाम शुद्ध उपयोग होता है। और वह संबर शब्द से वाच्य शुद्ध उपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता है, तथा उसकी फल रूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति वो पूर्ण शुद्ध भी नहीं होता है, परंतु वह अशुद्ध और शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मा की अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रयात्मा मोक्ष का कारण रूप एक देश प्रकट, एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरी अवस्था रूप कहलाता है। अभी पर्याय में एक देश प्रकटता हुई उसकी, जब तक छायक भाव है, यहाँ छायक भाव प्रकट हो गए, वहां पर अनंत दर्शन ज्ञान से पूर्ण वो अपना परमात्मा पर्याय में प्रकट हो गया, तो पूर्ण शुद्ध कहलाएगा। साक्षात निश्चय न कहो, पूर्ण शुद्ध निश्चय न कहो, फिर प्रकट हो गया। अब फिर एक दूसरी शंका उठाई। कोई शंका करता है
केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपादान कारण जैसा कार्य होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, कारण अनुविधायी कार्य, मतलब जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। तो जिस प्रकार से तो कहते वो अगर केवल ज्ञान कार्य अपन को सिद्ध करना है तो कारण भी उसका केवल ज्ञान ही होना चाहिए। तो उसका समाधान कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र का उसका उत्तर दिया जाता है। आपने जो कहा है वह तो योग्य है, परंतु उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है। क्या कारण कार्य से एक देश भिन्न होता है? जिस प्रकार 16 बाण के स्वर्ण रूप कार्य का नीचे की अवस्था वाला 15 बाण स्वर्ण रूप उपादान कारण एक देश भिन्न होता है, और जिस प्रकार मिट्टी के कलश रूप कार्य का मिट्टी का पिंड स्थास कोष कुसूल रूप उपादान कारण एक देश भिन्न होता है, उसी प्रकार इसको जानना। यदि एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद मानो या भेद मानो, तो पूर्वोक्त स्वर्ण और मिट्टी के दो दृष्टांतों की भांति कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। घड़े के कलश के कारण को तुम सामान्य मिट्टी मानो, तो वो सामान्य मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, वो तो उसके पूर्व की पर्याय सहित परिणति हो तो उसके आगे का कार्य सिद्ध होगा। तो उसका कार्य कारण पना भी एक देश उसके अनुरूप होना चाहिए, उसी जैसे ही होना चाहिए। जैसे मोक्ष पूर्ण वीतराग दशा है तो मोक्ष मार्ग उसका एक देश वीतराग दशा होना चाहिए, उसकी विपरीत नहीं होना चाहिए। सराग दशा शुभाशुभ दशा से तुम मोक्ष मार्ग कहो तो वो घटित नहीं होगा, और पूर्ण रूपेण तुम कहोगे जैसी मोक्ष दशा पूर्ण वीतराग है वैसे ही वो मोक्ष मार्ग रूप दशा, तो फिर वो भी कारण कार्य का भेद ही नहीं खड़ा होगा। इसलिए ये कहते हैं सर्वथा एक नहीं हो और सर्वथा भिन्न नहीं, उससे विपरीत नहीं हो। तो ऐसा कारण कार्य बना एक देश उसके उपादान कारण के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं यदि एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद या भेद हो तो पूर्वोक्त स्वर्ण और मिट्टी के दो दृष्टांतों की भांति कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? यह सिद्ध हुआ कि एक देश निरावरण होने से छायोस्मय ज्ञान रूप लक्षण युक्त एक देश प्रकट रूप विवक्षित एक देश शुद्ध नए से संवर शब्द से वाच्य शुद्ध उपयोग स्वरूप, यानी शुद्ध उपयोग का जो स्वरूप है वो मुक्ति का कारण जानना, माने जो अपना छायोस्मय भाव है वो अपने उस शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करते हुए एक देश शुद्धता उसमें प्रकट हो गई तो वो मोक्ष, वो आगे शुद्धि का कारण है। पूरी अशुद्धि नहीं और पूरी शुद्धि नहीं। और जो लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगूदिया जीव में नित्य उघाड़ रूप आवरण रहित ज्ञान सुनने में आता है, वह भी सूक्ष्म निगूद के सर्व जघन्य क्षयोपम की अपेक्षा से निरावरण है, सर्वथा आवरण रहित मत समझना। शंका वह आवरण रहित किस प्रकार रहता है? खुलासा यदि उस जघन्य ज्ञान का भी आवरण हो जाए तो जीव का अभाव प्राप्त होता है, और वास्तव में तो ऊपर के क्षयोपम ज्ञान की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण सहित ही जानना चाहिए, वो भी आवरण सहित ही है। और संसारी जीवों को छायक ज्ञान का अभाव होने से वह ज्ञान यानी वो जो नित्य जो है जो सूक्ष्म निगूदिया के ज्ञान जो कहा है आवरण रहित ज्ञान, नित्य उघाड़ रूप आवरण रहित ज्ञान कहा है, वह ज्ञान भी छायक ज्ञान तो है नहीं, किंतु वो क्या है छायोपम ही है। यदि नेत्र पटल के एक देश निरावरण की भांति अर्थात नेत्र पटल कुछ खुला हो उस भांति
केवल ज्ञान के अंश रूप वह ज्ञान हो छायक, तो उस एक देश से भी लोकालोक की प्रत्यक्षता होती है, तो भी ऐसा तो देखने में नहीं आता है। परंतु बहुत से बादलों से आच्छादित सूर्य के बिंब की भांति अथवा निबिड़ नेत्र पटल की भांति उस निगूदिया का ज्ञान थोड़ा सा जानता है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। सारे विषय स्पष्ट कर रहे, विवक्षाएं जब तक नहीं समझोगे तब तक व्यक्ति, अपन समझो कि दिया है कि निगूदिया का ज्ञान लब्धि पर्याप्त तक, निगूदिया जीव का ज्ञान नित्य उगाड़ रूप आवरण रहित होता है। आवरण रहित सर्वसावरण रहित मत समझ लेना, वो भी आवरण रहित पूर्ण आवरण की अपेक्षा आवरण रहित कहा है। और ज्ञानों की अपेक्षा तो ऊपर के क्षयुपम ज्ञान और केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा तो वो सावरण सहित ही है, परंतु वो कुछ खुला होने के कारण से उसको उतना आवरण रहित कहा गया है। सर्वथा आवरण रहित मत समझना, ऐसा इसका स्पष्टीकरण कर दिया। अब क्षायुष्मिक का लक्षण कहते हैं, किसे कहते क्षायुष्मिक भाव या ज्ञान आदि, तो सर्व प्रकार से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। और विवक्षित एक देश से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को देशघाती स्पर्धक कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों की उदय के अभाव को ही क्षय और उनकी ही सतरूप अवस्था को उपशम कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय सहित उपशम और उनके एक देश घाती स्पर्धकों का उदय, इस प्रकार इन तीनों के समुदाय रूप से क्षयोपशम कहा जाता है। क्या समझ में आया? सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव का नाम उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव ही है जिनकी वो क्षय, उदयाभावी क्षय। तो उनकी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव का नाम ही है क्षय, और उन्हीं का सत्ता में शांत बने रहना, उपशांत बने रहना, उदीर्णा होकर के उदय में नहीं आना, उसका नाम है उपशम। और दीर्घघाती प्रकृतियों का रहे उदय, उसका नाम है क्षयोपशम। और क्षयोपशम में जो हो उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अथवा दीर्घघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव एक देश ज्ञान आदि गुण प्राप्त करता है, वह क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। दृष्टांत के रूप में अपन पानी का दृष्टांत देते हैं ज्यादातर। उसको उपशम क्षयोपशम के लिए समझने के लिए उसको क्या समझाया जाता है कि पानी के अंदर जैसे कीचड़ हो, तो इतना तीव्र कीचड़ होगा जिसमें पानी दिखे ही नहीं, वो तो कीचड़ पूर्ण उदय कहलाएगा। अब उस कीचड़ का अपन यदि उस कीचड़ को तटक फलारी से फिटकरी से उसको यदि अपन जमा देते, बिठाल देते, तो वो क्या कहलाएगा? उपशम। यदि उसी कीचड़ में से बहुत मोटे मोटे कीचड़ तो नीचे दब गए और छोटे छोटे मिट्टी के कण अतराते रहे, जिसमें पानी मटमैला दिखता है, पूरा ना मैला है और ना पूरा ना स्वच्छ है, थोड़ा थोड़ा मैला और थोड़ा थोड़ा स्वच्छ, उसका नाम है क्षयोपशम। और जिसमें से पूरी मिट्टी को अलग कर दिया जाए, पूरा निर्मल पानी निकल रह जाए, उसका नाम है क्षय। ऐसे ही कर्मों के संबंध में समझ लेना ये दृष्टांत। तो इस प्रकार से कि क्षयोपशम में जो हो उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अथवा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव एक देश ज्ञान आदि गुण प्राप्त करता है, वह क्षयोपशमिक भाव है। इससे क्या सिद्ध होगा? पूर्वोक्त सूक्ष्म निगूत के जीव में ज्ञानावरण कर्म की देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर एक देश ज्ञान गुण प्राप्त होता है। इस कारण वह क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षायक ज्ञान नहीं है। इस कारण क्योंकि वहां कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है। यहां सारांश
इतना तो अभी तुम्हारे लिए इस गाथा का अपने लिए विस्तार में खुलासा कर दिया कि आपको किस प्रकार से द्रव्य संवर, भाव संवर समझ करके आत्मा का प्रयोजन साधने के लिए किसको ध्येय बनाकर ये संवर प्रारंभ होता है। ऐसा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी अपना आत्मा है, उसको जब ध्येय बनाया जाता है उपयोग में, तो वो शुद्ध उपयोग शब्द से वाच्य कहलाता है। और वहीं से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। तो जितना जितना उसमें जीव की एकाग्रता बनती है, उतने उतने गुण स्थान प्रमाण वो शुद्ध उपयोग बढ़ता जाता है। और फिर कर्मों का संबंध निद्रा भी होते जाते हैं, विकारी भावों का भी संबंध निद्रा होता जाता है, और आगे आगे अंदर शुद्धता बढ़ती जाती है। 12वें गुण स्थान तक ये दशा एक देश की रहती है। और जहाँ से पूर्ण 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया, वहाँ से फिर पूर्ण निरावरण होकर के ज्ञान दर्शन वीर सुखादि का फिर पूर्ण शुद्ध निश्चय नय का विषय प्रकट हो गया। जैसा द्रव्य स्वभाव है पूरा का पूरा पर्याय में अब वो अनुभव में आ रहा है। ऐसा जो है अब वो वहाँ से पूर्ण प्रकट होकर के परमात्मा दशा प्रकट हो गई। जैसी अंदर में आत्मा की शक्ति थी वैसी पर्याय में व्यक्ति हो गई। तो अब वो इस प्रकार शक्ति और व्यक्ति की एक रूपता होकर परम आनंद अनंत काल तक ऐसा जीव भोगता रहता है। अब यहाँ सारांश भावार्थ कह रहे, इसमें से अपन को क्या करना। यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त क्षायुष में ज्ञान मुक्ति का कारण होता है, तो भी ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य सकल निरावरण अखंड एक संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान जिसका लक्षण है केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा परमात्म स्वरूप वही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप में नहीं हूँ, ऐसी भावना करना चाहिए। क्योंकि ऐसी भावना ही तुम्हारे लिए कल्याण का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष की सिद्धि का कारण है। ऐसा ये अंत में सबका सारांश रूप में भावार्थ दिया। इस प्रकार संवर पदार्थ के व्याख्यान में नए विभाग जानना चाहिए। अब संवर के कारणों की भेद कहते हैं। इस प्रकार एक भूमिका है, संवर किससे होता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रति उत्तर देते हैं। इस प्रकार द्वितीय भूमिका है। ये दोनों भूमिकाएं मन में धारण करके भगवान नेमी चंद्र आचार्य अब आगे यह 35वीं गाथा कहेंगे। विषय भले ही थोड़ा अपन को सैद्धांतिक होने से थोड़ा अपन को क्लिष्ट सा लगे, अथवा आज तक अपन ने उसके बारे में विचार आदि नहीं किया हो तो शुष्क सा लगे, रूखा सा दिखे, परंतु परम रस से भरा हुआ विषय है। अगर इसको समझ लोगे तो परम रस की धारा जीवन में प्रकट हो जाएगी। भले ही अभी समझने में तुम्हें थोड़ी तकलीफ जैसी लगे, नहीं समझने के कारण, समझ जाने के बाद तो पर इसके अलावा दूसरा विषय कोई रुचता ही नहीं है, बस यही विषय रुचता है। फिर तो उसको फिर तो निरंतर इसी की धुन में जीता है ज्ञानी सम्यक दृष्टि। जहाँ भी जब तक संसार में रहता है तब तक इसी धुन में जीता है, इसी की धुन में अपने जीवन को सराबोर करके आनंदमय जीवन बना के पर्याय में जीता है। जब तक पूर्ण सी मय नहीं हो जाए तब तक वो इसमें ही बस धारा प्रवाह है। चिन्ह मूरत धारी की मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर बाहर पाप का उदय हो, नरक की ज्वाला हो, और चाहे पुण्य का उदय स्वर्गों की वैभव हो, तो तत्तिस परिणति में हटाहटी स्वरूप की गटागटी। बाहर नारक कर दुख देखे, अंतर सुखरस गटागटी, रमे अनेक स्वरनि संग, पर तिस परिणति से हटाहटी। पुण्य के उदय से हटाहटी, पाप के उदय में गटागटी। तो पाप के उदय में स्वरूप की मुख्यता है, और पुण्य के उदय में उससे हटने की ध्यान बने, उसमें जो एकत्व बुद्धि नहीं हो जाए, उसमें ही अपना हितपना नहीं आ जाए,
इसलिए उस रूप की घटाघटी में उससे हटाहटी चलती रहती। ऐसा उसके जीवन में कि बराबर कहीं भी सम्यक दृष्टि रहे, उसको ये विषय कभी उसकी दृष्टि से उझल नहीं होता है। 24 घंटे उसकी दृष्टि में यही बसता है, मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा ना कोई नहीं, जाओ को उपयोग मुकुट मेरो पति सोई दे। जो उपयोग लक्षण वाला है बस मेरा स्वरूप वही है, वही था, वही रहेगा, इसके अलावा और मेरा कुछ नहीं है। ऐसा वो अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप। इस प्रकार ये 34वीं गाथा बहुत ही मार्मिक है। ज्ञान दर्शन मुखीन पूरी अनंत गुणों की परिणति है। उसमें उस शुद्ध उपयोग के लक्ष्य में, उसकी अवलंबन में वो सब पापादिक पुण्यादिक के भाव क्षीण होते जाएंगे। हाँ, वो सब उसमें गर्भित है। वो शुद्ध उपयोग जिस समय चल रहा है उसी समय परिणति में ये भूमि का अनुसार उसके स्वभाव भाव भी बुद्धि पूर्वक चलते ही है। जब ध्यान में होगा तो ये सब अबुद्धि पूर्वक चलेंगे, उस पर लक्ष्य नहीं होगा। और जब विकल्पों में होगा तो उसमें प्रवृत्ति चलेगी, शुद्ध परिणति उसकी अबुद्धि पूर्वक चल रही है। अभी शुद्ध परिणति का उपयोग नहीं होने पर भी माने शुद्ध स्वरूप का परिणति में तो उसका अभिहितपना चल ही रहा है। जितनी जितनी उसकी स्वरूप की और शुद्ध स्वभाव की परिणति उससे जुड़ान है, उतनी उतनी शुद्ध परिणति धारा प्रवाह चलेगी। परंतु उपयोग में आपके कभी शुद्ध उपयोग, कभी शुभ उपयोग, कभी अशुभयोग, गुणस्थान प्रमाण चलेंगे। तो उसमें बुद्धिपूर्वक भले ही जो अपने टोडरमल जी साहब ने दिया है कि चतुर्थ गुणस्थान वाला ध्यान अध्ययन कर रहा हो, चिंतन मनन कर रहा हो, और पंचम गुणस्थान वाला विषयों में प्रवृत्ति कर रहा हो, तो भी उसकी संवर निद्रा ज्यादा है। तो उपयोग से संवर निद्रा नहीं है, विशुद्धता से संवर निद्रा है। जितनी जितनी विशुद्धता जिसके अंदर यानी परिणति में चल रही है, उससे निरंतर उसकी संवर निद्रा बढ़ती रहती है। मुनिराजों के भले ही आहार विहार निहार हो रहा हो और श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती ध्यान में बैठा हो, यहाँ तक कि शुद्ध उपयोग में भी हो, तो भी उतनी निर्जरा उसकी नहीं हो रही है जितनी उनके आहार विहार निहार के समय हो रही। तो काय से? उपयोग से नहीं, काय से? वो विशुद्धता से। जितनी जितनी परिणति में विशुद्धता है वो संवर निद्रा का कारण है। इसलिए ये शुद्ध उपयोग वो तो गुणस्थान प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ऐसा अपना बार बार उसका जो है अवलंबन करके गुणस्थान प्रमाण बाहर से भी निर्वृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति करते करते उस भीतरागता को बढ़ाता जाए। हाँ, सब उसमें गर्भित है। लक्ष्य नहीं है उसमें। शुद्ध उपयोग में अपन ज्ञान मुखेन शुद्ध स्वरूप मुखेन ये चर्चा ज्ञान दर्शन आदि की अथवा भीतरागता के साथ में भी जहाँ अपन ज्ञान दर्शन की मुख्यता से उपयोग कहेंगे तो ज्ञान दर्शन का व्यापार लेना है, और जहाँ अपन चारित्र की अपेक्षा कथन करेंगे तो वहाँ पर चारित्र की दृष्टि से अपन को धारा प्रवाह शुद्ध उपयोग अपन साथ में गुण स्थान से लेते वो साम्य परिणति लेना है, तो वो शुद्ध परिणति सदा चलेगी। अब वो चूंकि ज्ञान दर्शन उपयोग उसकी शुद्ध परिणति उसमें जुड़ी हुई है, उसकी माने उस उपयोग से रहित नहीं है, परंतु अपन किसकी मुख्यता से कथन कर रहे वो अपन उसमें सिर्फ विवक्षा भेद होता है। इस प्रकार से अब वो अपन इसलिए वो टोडरमल जी साहब ने लिखा है ऐसा शुद्ध उपयोग कुछ गुण स्थान से होता है कि चौथे से होता है। फिर अंतर क्या है? शुद्ध उपयोग तो निर्विकल्प होता है, तो कहते हैं उसमें अंतर क्या है कि एक तो उसमें लीनता का अंतर है और एक में उसमें उपयोग के आने के काल का अंतराल का अंतर है। नीचे के गुण स्थानों में शुद्ध उपयोग जल्दी जल्दी नहीं होता है, अंतराल पड़ता है। ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है और नीचे के गुण स्थानों में लीनता ज्यादा नहीं होती। जितनी कसाई गई है उतनी उतनी लीनता रूप उतनी उतनी आनंद की स्थिति बनेगी। ऊपर के गुण स्थानों में उतनी उतनी लीनता विशेष होती जाएगी, परंतु ऐसा शुद्ध उपयोग तो जहां से अपने शुद्ध स्वरूप का ध्येय अवलंबन साधना चालू की वहीं से खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से
अब उनने फिर प्रश्न उठाया कि कर्णानि युग के ग्रंथों में तो कहा है शुद्ध उपयोग 10वें गुणस्थान के बाद, तो कहते वो विवक्षा दूसरी है। वो विवक्षा सर्वथा कसाय के अभाव पूर्वक और कसाय के सद्भाव वाली है। इसलिए कर्णानि योग में तो शुद्ध उपयोग 10वें के बाद 11वें 12वें आदि मानते हैं, और द्रव्यान योग में तो यहाँ पर पहले शुरू से ही शुद्ध उपयोग से मोक्ष का मार्ग चालू करते हैं। इसलिए इसमें विवक्षा भेद अलग अलग है, उसमें वस्तु स्वरूप का कोई भेद नहीं समझना। इस प्रकार से ये अपनी 34वीं गाथा का विषय अपन ने थोड़ा जैसा आचार्यों ने लिखा है समझने का प्रयत्न किया है, इसको और व्यवस्थित तरीके से समझ के अपने जीवन में वास्तव में इसको समझे बिना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है, और अपना भ्रम दूर नहीं हो सकता है, मिथ्यात आदि नहीं गल सकता है। इसको अपन को समझना चाहिए। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। सापेक्ष अमृत जिन वचन पेक्ष सत चैतन्य घन दरसारहि कलि काल में अनुभव करो हे भक्तजन तीर्थंकरो यदि तो स्वपरहित कैसी करे इस जगत में फिर भाग्यजन ज्ञान बस भ्रमति रहे पशुपत सदाही दुख सही धन द्वादशांगिनवाणी पंचपरमेष्टि भगवती। उसको सुधरा उस पंक्ति